हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आप सबको राधे राधे। और आज संडे है। संडे में सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा काम किचन का करना पड़ता है। डस्टिंग और बाकी जो सफाई होती है वो मैं बाकी दिन कर लेती हूँ। संडे के दिन मैं कोई डस्टिंग वगैरह नहीं करती, क्योंकि उस दिन बेटा भी घर पे रहता है, हस्बैंड भी ज़्यादातर संडे को घर पे रहते हैं। तो मैं सिर्फ खाना बनाने वाला ही काम करती हूँ। संडे के दिन अच्छे से हम लोग सारे लोग बैठ के अच्छे से खाना खाते हैं। और कुछ कुछ चीज़ें मेरा मन करता है कि मैं अच्छी अच्छी इन्हें बना के खिलाऊं, क्योंकि बाकी दिन तो भाग दौड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो बस चलते फिरते ही ये लोग खाना खाते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी मैं लंच बनाने जाऊंगी। तो ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है। और मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद 1 घंटे बाद मैं डेली एप्पल खाती हूँ और अपने बेटे को खिलाती हूँ। और ये देखिए, ये देखो, कलर किया था ना आप लोगों के सामने गेरू से, लाल उससे, तो ये बिल्कुल सूख गया है। और बाकी जो है वो अभी धूप में रखे हैं। तो मैं एक लेके आई हूँ। ये ऐसे नया टाइप का हो गया, ये देखो, है ना, हो गया ना। तो आज संडे है। कल मैं ऊपर जो मेरी फ्रेंड है, मतलब दीदी बोलती हूँ मैं उनको उनको देने जाऊंगी। ये देखो, तो आप लोगों को पता लग गया ना कि रेड खाड़ी है ना। रेड खाड़ी खाने के लिए नहीं होती, सिर्फ पेंट करने के लिए, नहीं, पोतने के लिए होती है ना। तो ये है रेड खाड़ी का यूज़, जो कि खाओगे तो वो स्वीट पॉइजन का काम करेगी, लेकिन फिर भी खा के दिखाई जाती है। वो कुछ भी खाए करंचस, लेकिन आप लोग मत खाओ। देखो, आप लोग अपने माउथ में वही चीज़ डालो जो अच्छी होती है। मैं बार बार बोलती हूँ, देखो, क्रेविंग क्रेविंग वर्ड पे कंट्रोल करो और एक अपने मन पे कंट्रोल करो। जिन्होंने इन पे कंट्रोल कर लिया वो स्ट्रॉन्ग लेडी कहलाई जाएगी। ठीक है। और हमें बिगाड़ने वाले हजार हैं, लेकिन समझाने वाले एक या दो ही मिलेंगे। तो एक या दो की ही इज्जत करना सीखो, और हजार लोगों को अपने माइंड से और अपने दिल से निकाल दो, जो आपको गलत शिक्षा देते हैं और गलत राह पे ले जाते हैं। ठीक है गाइस, तो बस ये एप्पल है। और मैं भी पहले फ्रूट्स वगैरह नहीं खाती थी। मैंने अपने आप को चेंज किया है और मैं चाहती हूँ आप लोग भी चेंज करो। आप लोगों ने जो भी बुरे कर्म किए, कर्म मतलब मिट्टी खाना सीख लिया है, मिट्टी की वीडियो देखना सीख लिया है, किसी को गाली गलोच देना सीख लिया, तो उनको अब पीछे छोड़ दो। अपने आप को आज से ही सुधारने की कोशिश करो। देखो कि मेरे अंदर क्या क्या बुरी हैबिट्स हैं, बुरी आदतें हैं, उनको छोड़ने की कोशिश करो। देखो, भगवान जी उनकी मदद करते हैं जब तुम सही होंगे, तभी वो तुम्हारी हेल्प करने आएंगे। जब तुम दुख में भगवान को याद करते हो, सुख में कभी उस ऊपर वाले को याद नहीं करते, तो तुम्हें हेल्प नहीं मिलती। फिर तुम सोचते हो कि ये सब ढकोसले हैं। ढकोसले नहीं है। तुम भी तो थोड़ा सा बलिदान दे के देखो ना। ठीक है। और एक एप्पल, नो डॉक्टर, मतलब आप डेली एप्पल खाते हो तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एप्पल के बारे में गूगल करके देख लीजिए। ज़्यादा नहीं तो एक एप्पल रोज़ खाओ। और अगर हो सकता है, मैं तो बोलती हूँ एक एप्पल क्या, 2 एप्पल खाओ। एक एप्पल नाश्ता करने के 1 घंटे बाद खा लो, और एक एप्पल शाम को लंच करने के 1 घंटे बाद, मतलब 4 साढ़े 4 बजे हल्की भूख लगती है तो नमकीन खा के आप पेट भरते हो, वो मत खाओ। उससे तो अच्छा है कि एक फ्रूट खा लो। एप्पल अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। और देखो, 1 दिन खा लिया, 2 दिन खा लिया, 3 दिन खा लिया, 10 दिन छोड़ दिया, फिर 5-6 दिन बाद फिर खा लिया, फिर छोड़ दिया। नहीं, जो चीज़ खानी है रूटीन में खाओ। मैंने आप लोगों को बोला था मखाने खाने हैं, तो रूटीन में अपने आप को 1 महीना या 20 दिन कंटिन्यू ये सब करना है। मखाने खाने तो रोज़ 1 कटोरी एक टाइम बना लो कि इस टाइम मुझे रोज़ खाने हैं। मैं बोलती हूँ ज़्यादा नहीं तो 1 महीना मेरी बात मान के देखो। एक एप्पल रोज़ खाना है। और मैं कहती हूँ जो वीक हो चुकी हैं, ये मिट्टी पत्थर खा खा के जो वीक हो गई हैं लेडीज़ें, उनको 2 एप्पल डेली खाना है। देखो, मिट्टी जब भी छोड़ पाओगे। मिट्टी अगर आप खाते भी हो, छोड़ने की कोशिश करें तो अलग डाइट भी लेना स्टार्ट करो। आपके अंदर बहुत सारी कमियां हो चुकी है, तो उनको दूर करने के लिए इन चीज़ों का भी सहारा लोगे तो धीरे धीरे आपका आयरन, कैल्शियम जो जो है वो सही होता हुआ जाएगा। तो इसकी क्रेविंग धीरे धीरे अपने आप कम होती रहेगी।
मिलेगी। अगर आप ये सब नहीं खाओगे, ये सब खा खा के बोलोगे कि हम छोड़ना चाहते हैं तो कभी नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि ये सब खाते खाते तो आपका कैल्शियम डाउन हो जाएगा, ब्लड नहीं रहेगा, तो आपको प्रॉब्लम होती रहेगी, तो आप कभी भी इसको नहीं छोड़ पाओगे। तो मैं बोलती हूँ जो भी खाती है, हैबिट पड़ चुकी है, तो मैं बार बार बोलती हूँ मिट्टी खाने वाली रोज अपनी क्वांटिटी मिट्टी की धीरे धीरे कम करती जाए। एक स्लेट पेंसिल का बॉक्स अगर वो पूरे दिन में खाती है, तो उस बॉक्स में से 4 स्लेट पेंसिल या 2 स्लेट पेंसिल निकाल के साइड कर दे कि आज मैंने 2 कम खाऊंगी। देखो थोड़ा बहुत आपको भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एकदम नहीं बोल रही कि आप एकदम मिट्टी खाना छोड़ दो, नहीं छोड़ पा रहे, क्रेविंग हो रही है इसकी, एकदम नहीं छोड़ पा रहे। और मिट्टी खाना बहुत आसान है, मिट्टी छोड़ना बहुत मुश्किल है। मैं बार बार आप लोगों को यही समझाती हूँ। मैं जानती हूँ आप एकदम मिट्टी खाना नहीं छोड़ पाओगे, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो भी मिट्टी खाती है वो क्वांटिटी तो कम कर सकती है ना, धीरे 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 करते करते तभी आप मिट्टी 100% छोड़ पाओगे। और ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर की मेडिसिन से ही, बस आप लोग माइंड से साइको बने हुए हो, माइंड से आपने इन लोगों की वीडियो देख के मिट्टी खाना सीख लिया। किसी डॉक्टर ने या किसी आपके घर वालों ने नहीं बोला था कि आप इनसे मिट्टी खाना सीखो, आपने इनकी वीडियो देख देख के सीखा है। और कोई भी क्रंचस मिट्टी खाने वाली आपके रिश्तेदार नहीं है, ना आपकी फ्रेंड है, पता नहीं कौन है, कहाँ से बैठ के वीडियो बना रहे हैं, आपने सिर्फ देख के सीखा। तो मेरी वीडियो देख के आप खाना भी छोड़ सकते हो। तो मैं बोलती हूँ डेली मिट्टी खा रहे हो, नहीं छोड़ पा रहे, ठीक है, लेकिन इस तरह की चीज़ें कैल्शियम के लिए मैंने बोला मखाने, एप्पल और डेट्स, खजूर। खजूर कितनी अच्छी चीज़ है भाई, 4 खजूर तो डेली आप खा सकते हो ना। और काले चने सबके घर में होते हैं, इतने से काले चने रोज रात में भिगो दो, डेली खाओ। देखो मैं बोल रही हूँ 1 महीना जो भी मिट्टी खा रही है और जिन्होंने भी खाना छोड़ दिया लेकिन वो वीकनेस से तड़प रही है, कमजोरी आज तक नहीं गई है, तो मैं उनको बोल रही हूँ आप भी डेली ये खाओ, डेली खाओ धीरे धीरे धीरे। जिन्होंने मिट्टी खाना छोड़ दिया था लेकिन वीकनेस से परेशान है, बीमारी से परेशान है, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। जो आज तक आपने जो गलत काम करे उसको छोड़ दो, आगे की सोचो, आगे की सोचो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी आप अपनी जान बचाने की कोशिश करो। और इससे कोई नहीं बच पाया है क्ले से। क्ले खाने वाली आज नहीं कल ये लोग भी बीमार होंगी और हो भी रही हैं। और सेलर जितनी भी सेल कर रही है दूसरे के घरों में जो मिट्टी बेच रही हैं पैसों के चक्कर में, वो सबसे बड़ा पाप कर रही है। तो पाप की सजा से कोई नहीं बच पाया। अगर आप किसी को गाली भी देते हो तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। किसी का बुरा मत करो, किसी को गलत मत बोलो, अपने कर्म अच्छे करो। कर्म ही पूजा है, मैं बार बार बोलती हूँ कर्म अच्छे करो। कोई तुम्हें गाली देता है तो देने दो, इग्नोर करो उसको, ठीक है। आज इग्नोर करोगे तो अगर कोई आपको गाली दे रहा है आप भी उसको गाली दोगे तो उसमें और आप में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। वो तो अपने कर्म खराब कर रहा है, लेकिन आप अपने कर्म मत खराब करो। आपको गाली दी है तो आपका बचाव करने के लिए कोई है। ऊपर वाले से बस प्रार्थना करो कि मैंने जो गलती की है, आज के बाद मैं कभी किसी को बुरा नहीं बोलूँगी, ना मैं किसी का गलत करूँगी। और जो मेरा गलत करेगा और जो मुझे बुरा बोलेगा वो सब मैं आपके पास उसको अर्पण कर रही हूँ। आप देखो, जो भी किसी का गलत या किसी को गलत चीज़ें खाना सिखा रहा है वो अपनी कर्म खराब कर रहा है। और देखो सबको सज़ा मिलती है ना। आप किसी भी धर्म से हो, आप देखो बुरे कर्मों की सज़ा बुरी ही मिलती है, लेकिन थोड़ी सी लेट मिलती है। तो मैं इसीलिए आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। जो सेलर है बहुत सारी क्ले सेल करती है, बड़े अच्छे अच्छे से दिखा दिखा के सेल करती है। उनकी वीडियो देख के लगता है कि हम भी मंगा ले। वो सिर्फ पैसों के लिए स्वीट पॉइजन सेल कर रही है। उसे पता है ये खाने से ज़िंदगी और मौत का सवाल है, जो इसको खाएगा, फिर भी वो सेल करिए। वो इंजॉय करती है आपके पैसों में। और आप जैसे मूर्ख कोई नहीं है जो अपने घर की लक्ष्मी, अपने पैसों को गलत स्वीट पॉइजन खरीद के अपने घर में लेके और चोरी से खा के अपने शरीर को अपने हाथों से बर्बाद कर रही हो। तो ठीक है गाइस। और ये है एप्पल। मेरी बात पे अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप गूगल सर्च करके देख लीजिए, या मेरी वीडियो अपने घर में किसी भी बड़े, अपने हस्बैंड या मम्मी पापा किसी को भी समझाना कि हम मिट्टी खाते हैं और ये
आंटी बोलो, दीदी बोलो, जो आप प्यार से बोलो वो बोलो, ये हमें बचाने की कोशिश करते हैं। डियर, मैंने भी लाइफ में बहुत गलतियां करी है और आज मैं 40 प्लस हूँ, तो मुझे लगता है कि जो चीज़ गलत है तो मैं आप लोगों को समझाती हूँ, ये चीज़ गलत है, मत करो। देखो, मैं आप लोगों को नहीं जानती, आप लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं नहीं देखने आती आप मेरी बात इम्प्लीमेंट करते हो कि नहीं। देखो, एक ट्रस्ट, एक विश्वास बहुत बड़ी बात है। हमने आज तक ऊपर वाले को, भगवान को, किसी भी धर्म के लोगों ने देखा नहीं, लेकिन हमें विश्वास है, हमें ट्रस्ट है। और जो भी भगवान को नहीं मानते, जो भी नहीं मानते, जब उनके घर में इतनी बड़ी आपदा आती, इतना बड़ा दुख होता है ना, तब मैंने उन लोगों को भी रोते गिड़गिड़ाते भगवान जी के सामने देखा है। लेकिन उस टाइम बहुत देर हो चुकी होती है। सुख में तुमने कभी याद नहीं किया और अपनी ज़रूरत पड़ी तब तुम गए हो। तो इसीलिए जो भी मिट्टी खाती है, ये जो मिट्टी खा रही है, जो बीमार पड़ी है ना मिट्टी खा के और नहीं छोड़ पा रही, मैं उनको बोलना चाहती हूँ, जब भी आप मिट्टी खाते हो ना, तो इसे खुशी से मत खाओ, रो के खाओ और भगवान जी से बोलो कि भगवान जी, ये देखो मेरी ये लत छूट नहीं रही है, ये लत मेरी छूट नहीं रही है, और ये मैं स्वीट पॉइज़न जो मैं खा रही हूँ, मुझे पता है इससे ये होगा। मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैंने खाना सीख लिया, मैं छोड़ना चाहती हूँ। भगवान जी, मेरी आप हेल्प करना। जिस भी भगवान से आप मानते हो उसे बोलना, मेरी हेल्प करना, इस स्वीट पॉइज़न से मुझे बचाओ। थोड़ा सा भगवान को भी टेंशन दो अगर भगवान के भक्त हो तो, और 100% आप छोड़ोगे। और थोड़ी थोड़ी बातें मेरी भी मानो। तो 2-3 चीज़ जिसमें अच्छा कैल्शियम होता है, ज़रूरी नहीं है और चीज़ों में भी अच्छा कैल्शियम होता है, तो आप लोग उसके लिए और भी चीज़ें हैं, गूगल सर्च करो, वो चीज़ें खाना ज़रूर चाहिए। तो मखाने बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक दिन खाया, 2 दिन छोड़ दिया, 3 दिन खाया, ये ऐसे नहीं चलेगा। ये मेडिसिन समझ के रूटीन में बना लो। देखो, मेरी बात मानो, 1 महीना, 1 महीना, एक ड्रेस कम पहन लो। ड्रेस 300-400 रुपए की आती है, एक ड्रेस कम कर दो। एक ड्रेस के पैसे में मखाने और ये एप्पल ले आओ प्लीज़, मेरे कहने से। और ज़्यादा वीकनेस है तो 10 दिन सुबह शाम एक नारियल का पानी पी लो। मैं नारियल के पानी को इतना अच्छा नहीं मानती थी, मैं सोचती थी ठंडा होता हुआ। जब मैं बीमार हो गई और इतनी वीकनेस हो गई, इतनी वीकनेस हो गई, तब मेरे से किसी ने बोला कि आप सुबह शाम जब तक आपको कमज़ोरी लग रही है ना, डेली नारियल का पानी पियो, चाहे 5 दिन पियो, चाहे 1 हफ्ता, लेकिन जब तक कमज़ोरी है जब तक पियो। तो मैंने उनकी बात मानी। मैंने कहा यार, नारियल के पानी से क्या होगा। मैंने ऐसे चलो फिर भी हमारे यहाँ 70 रुपीज़ का एक नारियल पानी आता है। मैंने उनकी बात मानी। मैंने अपने हस्बैंड से रोज़ 4-4 नारियल मंगाए, एक सुबह एक शाम को। शाम को मतलब 4-5 बजे से पहले ही मैं पी लेती थी, और एक मॉर्निंग में पी लेती थी नाश्ता करने के बाद। मैं खाली पेट कुछ नहीं खाती हूँ, सिर्फ नाश्ता करती हूँ, उसके बाद ही मैं लेती हूँ। किसी किसी को खाली पेट खाने से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मैं नाश्ता करने के बाद ही मैं यूज़ करती हूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे, 1 हफ्ते बाद मैं अपने आप को अच्छा फ़ील कर रही हूँ, मेरी वीकनेस दूर हो गई। और लास्ट मोमेंट में हमने ये सोचा था कि अब खाना बनाने वाली लगानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे से नहीं बनता था। देखो, भगवान ने इतनी अच्छी हेल्प की, भगवान का आशीर्वाद है मेरे पे बहुत अच्छा। भगवान जी ने 1 हफ्ते में मुझे इतना फिट कर दिया। अभी देखो, नवरात्रे आने वाले हैं, घर के फ़ैन खुद साफ़ करती हूँ, हर ड्रॉर में इनकी कपड़ों की अलमीरा खुद सेट करती हूँ, भगवान का मंदिर वंदिर सब सेट करती हूँ। पूरा दिन अपने घर का काम करती रहती हूँ और मन में भगवान का जाप करती रहती हूँ, और आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बनाती रहती हूँ। मेरी वीडियो से किसी का भला हो जाए तो इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं है मेरे लिए। गाइस, ज़रूर खाइए, बहुत टेस्टी एप्पल है। और खाने से पहले कुछ भी अपने भगवान को, जिस भगवान को भी मानते हो, उसको अर्पण करो, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ एक ड्रेस कम पहन लो, मेकअप का सामान कम ले लो प्लीज़। बहुत मीठा है, बहुत टेस्टी है। जिसको अच्छा नहीं लगता उसको भी खाना है, मेडिसिन समझ के खाओ, लेकिन खाओ। जब खांसी हो जाती है ना, कफ सिरप पीना पड़ता है अपने आप को ठीक करने के लिए। कफ सिरप का टेस्ट सबसे गंदा लगता है मुझे, फिर भी मजबूरी में पीना पड़ता है। इसको भी, जिसको एप्पल अच्छा नहीं लगता, मजबूरी में खाओ। मेरा बेटा बहुत नाटक करता है एप्पल खाने में। उसको 50 चीज़ ऐसे, जैसे आप लोगों को समझाती हूँ, उसको समझाती हूँ, बेटा
बड़ा होना है, घर की ज़िम्मेवारी मर्द को लेनी पड़ती है और पापा के बाद तुम्हें घर सँभालना है, तुम्हारा शरीर मम्मी ही स्ट्रॉन्ग बनाएगी, कोई और नहीं बनाएगा, मम्मी अच्छे के लिए समझाएगी, यार, दोस्त, फ्रेंड सर्कल ये तो मोमोज़, चाउमीन ये सब खाना सिखाएँगे, ये गंदगी है, किस तेल से बनी है, मम्मी अपने बेटे को हेल्दी बनाना चाहती है। तो उसको ऐसे समझा-समझा के उसका ब्रेन को उसको स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ। तब वो खाता है और खुश होके खाता है और अब माँगता भी है कि मम्मी आज तो मैंने एप्पल नहीं खाया, मम्मी मेरे को एप्पल दे दो। ठीक है गाइस, तो प्लीज़, सब लोग माइंड से बीमार होते हैं, तो एप्पल बहुत टेस्टी है और आप लोगों को अगर क्रंचेस की वीडियो देख के क्रेविंग होती है तो खाने की चीज़ उन्हीं के स्टाइल में खाओ। ठीक है गाइस, क्रंचेस मिट्टी को ऐसे दिखाएँगे और फिर ऐसे खाएँगे और मुँह भर-भर के खाते ना। हुँ। आप भी खाने की चीज़ को मिट्टी जैसे खाते उनके स्टाइल में खाओ, मज़ा आएगा। हुँ, हुँ, ऐसे कर लो। लेकिन ये जो फूड पाइप है, जो भी आप निगलते हो, सटकते हो, उसमें अच्छी चीज़ें डालो जिससे कि हमारा दिल हमारा स्वस्थ रहे और हम भी स्वस्थ रहे। ये मिट्टी खा के इसको बर्बाद मत करो। ठीक है? मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में मिला डालेगी, मिट्टी धीरे 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 आपको बीमारियों का जंजाल बना देगी। काफ़ी सारी लेडीज़ों की किडनी और लीवर में प्रॉब्लम होने लगी है, क्ले खाने से धीरे धीरे रिजल्ट आने लग गया हम लोगों के पास। ठीक है? तो बाय बाय गाइस।